गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। परम्यूटेशन हमने पिछले में पढ़ा हुआ था, पिछले वीडियो में। तो आज हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। एनी सिलेक्शन विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम आउट ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन। हम बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उस टाइम पे उसको हमको जो है सिलेक्शन करना है उस पूरे नंबर में से। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो है नंबर्स रहेंगे, जिसमें जो हम सिलेक्शन करेंगे उसमें जो है पूरे नंबर में से ही कोई नंबर रहेंगे। तो यहाँ पे जो है आउट ऑफ जितने भी नंबर है हमारे पास वो उससे छोटा रहेगा। दैट मीन्स जो एन है वो जो है बड़ा रहेगा उससे। एट अ टाइम डिनोटेड बाई NCR। तो NCR के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट NPR ऑफ R objects out of objects is given by NPR is equals to NCR into R factorial। जो अरेंजमेंट्स है हमारे पास, जो परम्यूटेशन है वो जो है कॉम्बिनेशन के जो है R फैक्टोरियल के मल्टीप्लायर से इक्वल होता है, बैलेंस होता है। तो यहाँ पे जो है NCR इज इक्वल्स टू ये फैक्टर इसके नीचे चला जाएगा NPR डिवाइड बाई R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू NPR के लिए फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही जो फॉर्मूला जो है कॉम्बिनेशन के लिए है वो सब में फॉलो अप होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ फार्मर बायस 4 cows 3 goats एंड 2 hens फ्रॉम अ सेलर हु हैज़ 6 cows 5 goats एंड 7 hens। हाउ मेनी चॉइस डज फार्मर हैव। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर्सन जो है जो कि फार्मर है उसने जो है एक सेलर से जो है 6 काउस में से वो जो है 4 काउस खरीदता है, 5 गोट्स में से 3 गोट्स खरीदता है और 7 हेंस में से जो है 2 हेंस खरीदता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वो बोल रहे हैं NCR इज इक्वल्स टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, इसको हम अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो है 6 काउस थे, उसमें से हमने जो है 6 काउस में से 4 काउस ले लिए, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 काउस खरीदने के बाद हम इसमें इनटू हो जाएगा ये 5 गोट्स में से 3 गोट्स लिए, फिर यहाँ पे 7 हेंस में हमने 2 हेंस लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 NCR फैक्टोरियल के यहाँ पे फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r यानी कि 6 माइनस 4 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, इंटू यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल है यहाँ पे इंटू 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 7 फैक्टोरियल दिख रहा है, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल दिख रहा है। तो 7 को हम 5 टाइम तक उसको एक्सटेंड करेंगे। 5 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। स्टॉप करते हैं। 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 5 फैक्टोरियल यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो है 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 5 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 होगा। 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू यहाँ पे 7 इंटू 6 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो 7 इंटू 3 हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 21 और इसका आंसर होगा हमारे पास 3150। यही हमारा आंसर रहेगा। वैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 5 persons बी फॉर्म्ड फ्रॉम 7 मेन्स एंड 4 वुमेन्स सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 वुमेन। इसमें बोल रहा है कि 12 पर्सन का एक जो है 5 पर्सन का जो है कमेटी है, जिसमें से जो है 7 मेन्स हैं और 4 वुमेन्स है। और साथ ही साथ इसमें जो है बोल रहा है कि कम से कम 2 जो है वुमेन्स होने चाहिए। ऐसी कमेटी हमको बनानी पड़ेगी 5 पर्सन्स की।
तो फर्स्ट हम देख लेते हैं 5 यहाँ पे जो है पर्सन होने चाहिए, तो इसमें 2 जो है एटलीस्ट होने चाहिए बोला, तो यहाँ पे 2 वुमेन्स हो फर्स्ट में, एटलीस्ट 2 बोल रहा है, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो फर्स्ट मैंने 2 लिया हुआ है और 3 पर्सन्स हो जाएंगे इसको 5 बनाने के लिए। सेकेंड कम्युनिटी जो है वो बनेगा, अब एक और एक्स्ट्रा लेते हैं, 3 वुमेन्स ले लेते हैं, तो 3 वुमेन्स और जो है इसको करने के लिए पहले 5 बनाने के लिए 2 पर्सन चाहिए। थर्ड कम्युनिटी बनाने के लिए जो हमारे पास हो जाएगा 4 वुमेन्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 पर्सन। तो यहाँ पे हम 3 टाइप से इसको जो है कमेटी बना सकते हैं यहाँ पे 5 पर्सन्स का। फर्स्ट हम ले लेते हैं 3 पर्सन एंड 2 वुमेन्स, तो 3 पर्सन 3C2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मीन्स होता है 1, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 बच गया यहाँ पे। उसके बाद जो है सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे जो है ये ऐसा नहीं होगा, 3C2 नहीं होगा, यहाँ पे जो है 3 पर्सन्स हैं, तो इसमें जो है 3 पर्सन्स, ये मेन पर्सन्स जो है मैंने यहाँ पे मेंस लिखा हुआ है, एक्चुअल में मेंस में लिख देती हूँ, पर्सन्स को काट दीजिए। तो यहाँ पे 3 मेंस 2 वुमेन्स, 2 मेंस 3 वुमेन्स 1 मेंस एंड 4 वुमेन्स रहेगा। यहाँ पे जो है 7 मेन में से 3 मेंस की बात कर रहा है, तो 7C3 हो जाएगा इनटू यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 मेंस बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है 4 वुमेन्स में 2 वुमेन्स बोल रहा है, तो 4C2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 और ये 6 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं 2, इसमें 4 जो है 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 7C3 इंटू 4C2 का आंसर हो जाएगा 210। सेकेंड स्टेप में जाएगा 2 मेंस 3 वुमेन्स, तो यहाँ पे जो है 7 मेंस में 2 मेंस बोल रहे हैं और साथ ही जो है 4 वुमेन्स में 3 वुमेन्स की बात कर रहे हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 3 6 टाइम में 6 जो है 3 टाइम में जाएगा 2 से, यहाँ पे यही रहेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 7 और ये टोटल आंसर इसका आ जाएगा 84। और वैसे ही थर्ड में कर लेंगे, थर्ड में बोल रहा है 1 मैन एंड 4 वुमेन्स बोल रहा है, तो 7 मेंस में से जो है 1 वो मैन की बात कर रहे हैं और 4 वुमेन्स में 4 वुमेन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7C1 में 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एंड 7 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल इसका मतलब ये हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे में 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे टोटल आंसर जो है इसका आ जाएगा 7 इंटू 1। साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे